जैसे आपने देखा होगा कि जब भी भगवान के दर पे जाता है कुछ मांगने तो भक्त जाता है, लेकिन गोस्वामी बाबा ने रामचरितमानस में एक ऐसा सुंदर प्रसंग किया कि आज भगवान को भक्त के यहाँ मांगने के लिए जाना पड़ता है। बड़ा सुंदर वर्णन किया है, आप सब भी बड़े आनंद से इसका श्रवण कीजिएगा। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु बन को धाए। सिया राम लखन गंगा तट आए। अवध छोड़ प्रभु बन को धाए। सिया राम लखन गंगा तट आए। कीवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। कीवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। आप समझ गए होंगे कि ये प्रसंग कहां से लिया है। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। आज मां जानकी और लक्ष्मण के साथ में भगवान श्रृंगवीरपुर में पहुंचे हैं गंगा के तट पर। केवट ने दूर से आता हुआ जब भगवान को देखा, केवट बड़ा प्रसन्न हुआ। आज केवट की जन्म जन्मांतर की तपस्या पूरी होने वाली थी। जिस प्रभु को योगी सन्यासी ध्यान में भी नहीं पा सकते, आज केवट को अपने उस प्रभु का साक्षात्कार होने वाला था। कीवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। कीवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ प्रभु की आगे। हाथ जोड़ प्रभु की आगे। केवट पे मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। पार हमें केवट पहुंचाओ। भगवान राम ने कहा, देखो केवट, प्रातः काल होने वाला है और सारे नगरवासी हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। हम उनको जंगल में सोता हुआ छोड़ के आए हैं। ऐसा करो जल्दी से हमें पार करवा दो ताकि नगरवासी जाग ना जाएं और हमारे वन गमन का ये कार्य पूरा हो सके। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट बोला सुनो हमारी चरण धूल की महिमा बारी। केवट बोला सुनो हमारी चरण धूल की महिमा बारी। केवट बोला भगवान
मैं तो सबको पार करवाता ही हूं, मेरा ये काम है। मैं आपको भी पार करवाऊंगा, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई है। भगवान बोले समस्या क्या है, केवट समझाओ। केवट बोला प्रभु मैंने सुना है, देखो देखो मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल में ऐसा प्रताप है कि आपके चरणों की धूल किसी शिला पर पड़ जाती है तो वो नारी बन जाती है। आज तो मेरी आजीविका पे सवाल खड़ा हो गया है, कहीं मेरी नाव नारी बन गई तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की महिमा भारी। मैं गरीब नैया मेरी, मैं गरीब नैया मेरी, नारी ना हो ये पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। भगवान बोले कि देखो केवट, हमारा काम हो जाए और तुम्हारा नुकसान ना हो, ऐसा कोई तरीका निकालो। केवट ने बोला प्रभु तरीका मेरे पास है। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोय चरणामृत पाया। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोय चरणामृत पाया। केवट ने आज अपने सारे नाते रिश्तेदार सारे कुटुंबियों को बुलाया। भगवान श्री राम के दोनों चरणों को केवट ने आज धोया। केवट लक्ष्मण जी से पूछते हैं देखो लक्ष्मण जी, हमारे पास कोई पुरोहित है तो नहीं, और मुझे आज अपने पितरों का उद्धार करना है, अपने पितरों का तर्पण करना है। आप तो गुरुकुल से पढ़े हुए होंगे, आपको जो भी मंत्र आते हों, आपकी वाणी से जो शब्द निकलेंगे हमारे लिए वो मंत्र स्वरूप होंगे। आप उनको पढ़िए और हमारे पितरों का तर्पण करिए। लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया, अरे मूर्ख, हम कोई कर्मकांडी, कोई पुरोहित, कोई ब्राह्मण है जो तुम्हारे पितरों का तर्पण हम करेंगे। राम जी बोले लक्ष्मण अरे कर दो, क्या दिक्कत आ रही है, जैसा केवट कहता है कर दो, पार जाना है। लक्ष्मण जी बेचारे मन मार करके आज जितने मंत्र याद थे सारे करने के बाद में केवट के पितरों का तर्पण करने लगे। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोय चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनका यश गावे, केवट उनको नाव चढ़ावे। बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्ति के बाग बड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, गंगा की धारा। आज केवट ने तीनों को बिठाया और अब केवट नाव लेके चला।
केवल गंगा जी पार करने में 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा हो गया है। केवट भगवान को वही चक्कर पर चक्कर कटवा रहा है और पार करके नहीं देगा। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, सोचने लगे ये केवट आज इसको मौका मिला है तो मनमानी पे उतर आया है। पहले भगवान के चरण धुलवा लिए, फिर मुझसे सारे मंत्र बुलवा करके अपने पितरों का तर्पण करवा लिया। अब 5 मिनट का रास्ता बचा है और ये पार करके नहीं दे रहे। लक्ष्मण को क्रोध आया और अपनी धनुष में तीर चढ़ा लिया, आज केवट को छोड़ूंगा नहीं। राम जी ने समझाया, देखो लक्ष्मण, तुम बार बार गुस्सा हो जाते हो, क्रोध में आ जाते हो। अरे केवट कहना क्या चाह रहा है, उसका मर्म तो जानो। केवट मुस्कुराया। केवट कहने का लगा, लक्ष्मण जी आज मैंने इस दरिया के आपको 4 चक्कर करवाए, आप गुस्से में लाल पीले हुए चले जा रहे हैं। अरे भगवान से पूछो, जब 84 लाख योनियों में हमें भटकाते हैं, आज तक हमने भगवान के पास जाकर के एक बार भी सवाल किया क्या? आपको 4 चक्कर इस दरिया के क्या कटवाए, आप तो क्रोध में आग बबूला हो गए हैं। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे ना उतराय, केवट बोला नहीं रघुराय। प्रभु देने लगे ना उतराय, केवट बोला नहीं रघुराय। भगवान राम सन्यासी के वेश में, पास में कुछ भी नहीं, लेकिन केवट को उतराई तो देनी है, उसका किराया देना है। तो मां जानकी की तरफ इशारा किया और मां जानकी ने अपने हाथ में पड़ी हुई सोने की अंगूठी उतार करके भगवान श्री राम को दे दी। भगवान राम ने कहा, देखो केवट, ये तुम्हारा ये किराया है, ये उतराई है, इसे ले लो। केवट बोला, प्रभु ऐसा पाप, ऐसा अनर्थ क्यों करते हैं? राम जी बोले, भैया इसमें पाप और अनर्थ वाली बात कहाँ आई? केवट बोला, प्रभु मैंने शास्त्र पढ़े तो कभी नहीं, लेकिन शास्त्र सुने बहुत जरूरी है। मैंने शास्त्र में सुना है कि एक जैसा व्यापार करने वाले 2 आदमी आपस में लेन देन नहीं किया करते। भगवान राम सोचने लगे, ये केवट कह क्या रहा है? देखो केवट, तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, साफ साफ समझाओ। केवट कहने लगा, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत। नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत। देके मजूरी आए, जात को न बिगाड़िए। भगवान राम बोले, ठीक है, ये नाई धोबी वाली बात है, लेकिन तुम्हारा और मेरा व्यापार एक जैसा कैसे? केवट ने कहा, प्रभु व्यापार आपका और मेरा एक ही है। मल्लाह आप भी हैं और मल्लाह मैं भी हूँ। फर्क इतना है, मैं इस छोटी सी दरिया का मल्लाह हूँ और आप अथाह भवसागर के मल्लाह हैं। आज आप मेरे दर पर आए हैं, मेरे घाट पर आए हैं, बिना उतराई लिए मैं आपको पार कर रहा हूँ। लेकिन वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है जब मैं आपके घाट पर आऊंगा। मेरे पाप पुण्य की उतराई मत देखना, मुझे भी पार कर देना, बस आपका मेरा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगना उतराय, केवट बोला नहीं रघुराय। प्रभु देने लगना उतराय, केवट बोला नहीं रघुराय। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, तू मोहे पार करे। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना
जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट की नाव चढ़े, केवट की नाव चढ़े।